जो वर ने श्रवण किया और इन सारी शर्तों को स्वीकार भी किया, वचन को पालन करने की प्रतिज्ञा भी करी, तो वर भी कुछ वचन कहता है, वर की भी कुछ बातें हैं। लालेश जी कहते हैं कि आप भी मेरी बातों को यदि स्वीकार करोगी तो ही मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, क्योंकि आज हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके पहले क्या था, कहा प्रोषित भर्तृका, आप पिता के घर में पाली गई। पिता के घर में जब बिटिया होती है तो किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, जीवन पूरी तरह स्वच्छंद है। पर जब आप गृहस्थ में प्रवेश करोगी तो जीवन में कुछ बंधन आ जाएंगे। और ये बंधन क्या है, कहा ये बंधन तो प्यार का बंधन है, प्रेम का बंधन है। और इससे क्या होगा, जीवन में सुख उपजेगा, जीवन में आनंद बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए आप मेरी इन बातों को स्वीकार करिए। तो क्या है, कहा जैसे जीवन रूपी गाड़ी है और जब कोई गाड़ी में दोनों पहिया बराबर रहे तब जाकर के गाड़ी आसानी से मंजिल तक पहुंचा पाएगी। तो हम दोनों को एक दूसरे के अनुकूल रहने का प्रयास करना होगा। तो पहले शर्त में लालेश जी कहते हैं, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनो हास्यों पर गृह यानो जजे प्रोषित भर्तृका सुनहो वचन मम पंच सुनैने राखहु और धीरज पिक बयनी प्रथम वचन तुम सुनहु सयाने निर्मल मन क्रम मानहु बानी मैं मंदिर जिसा दिन नहीं होई मैं मंदिर जिसा दिन नहीं होई तुम श्रृंगार करो ना कोई। पति का श्रृंगार, पत्नी का श्रृंगार केवल और केवल पति के लिए होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, गीत विधा जैसे। तो स्त्री सजती है तो अपने पति को रिझाने के लिए, अपने पति को मनाने के लिए। तो कहा लालेश जी कहते हैं, देखिए अब आप हमारे घर में आ रहे हैं तो हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो क्रीड़ा शरीर का जो संस्कार है, समाज में बिना पूछे आना जाना, पिता के घर में थी तो कोई बंधन नहीं था, पर यहाँ पर अगर आपको श्रृंगार करना है तो मेरी उपस्थिति में श्रृंगार करिए। मैं न रहूं तो सजने की कोई अत्यंत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री श्रृंगार केवल और केवल अपने पति के लिए करती है। और कहा समाजोत्सव दर्शन, कहीं घूमने जाना हो, कहीं आपको जाना हो तो मुझसे कहिए, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। क्यों, कहा देखिए आज से हम लोग एक दूसरे के परम मित्र हैं। पति पत्नी का संबंध क्या है, का अ सिंगल सोल इन डिफरेंट बॉडी, एक आत्मा दो भिन्न शरीर में, यही है पति पत्नी का संबंध, ये एक इकाई है। तो कहा आपका और मेरा जीवन गुप्त जीवन नहीं है, आपका और हमारा जीवन, मेरे बारे में सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके बारे में सारी की सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सके, अच्छे मित्र बन सके। क्यों, कहा मित्र के साथ जीवन जीने में बहुत आनंद आता है। तो क्या प्रयास करिए, कहा हास्यों परिगृह यान, बिना बोले पिता के घर में आप कहीं भी चली जाती थी, किसी के यहाँ चली जाती थी, पर यहाँ नहीं चलेगा। अगर आपको हास्य परिहास भी करना है, अपने लोगों के बीच में हंसिए खेलिए, आनंद करिए, बाहर वालों से हंसने की अत्यंत आवश्यकता नहीं है। समाज के लोग कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। और परिगृह यानम का दूसरों के घर में जाना, ये अगर जाना है, मैं ना रहूं तो मेरे माता पिता से आज्ञा लेकर के आप जाइए। अगर ये सब आप स्वीकार कर पाओगे, इनका त्याग कर पाओगे, बिना कारण हंसना, बिना कारण खेलना कूदना, बिना कारण श्रृंगार करना, बिना कारण दूसरों के घर जाना, अगर ये आप त्याग कर पाओ और ये सब मेरी उपस्थिति में या मेरे परिवार की आज्ञा लेकर कर पाओ, तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये इनका पहला वचन है। तो पूछ लीजिएगा क्या ये स्वीकार है, पहला वचन। दूसरा वचन सुनेगा, विष्णुर्वैश्वानर साक्षी ब्राह्मणा ज्ञाति बांधवा पंचमो ध्रुवमालोक्य साक्षी त्वं ममागता। द्वितीय वचन में कहूं बखाना, उत्तम ध्यान ते राखहु ध्याना। विष्णु विप्र वैश्वानर साक्षी
विवाह हम लोग चोरी से नहीं कर रहे हैं। हमारे विवाह में कई लोग साक्षी बने हैं, इनकी उपस्थिति में हम विवाह कर रहे हैं। किनकी उपस्थिति में? का एक तो मेरे परमात्मा है। कौन? का जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट हो ही मैं। यहाँ प्रेम की उत्पत्ति होगी तो मेरे परमात्मा यहाँ है, तो भगवान नारायण की उपस्थिति में हम विवाह कर रहे हैं। दूसरा क्या? वैश्वानर, देखिए अग्नि जल रहे हैं, नारायण है, अग्नि नारायण भी साक्षी है, विष्णु और वैश्वानर साक्षी, और देखिए दोनों पक्ष के ब्राह्मण है ना, ये भी साक्षी। इनकी उपस्थिति में इतने सारे विटनेस है। आप कोई रजिस्ट्रेशन कराइए 2 विटनेस लगते हैं, यहाँ 5-5 विटनेस है आपके। तो ये बहुत दिव्य व्यवस्था है हमारे ये ब्रह्म विवाह का। तो कितने साक्षी? कहा भैया ये यहाँ पे दोनों पक्ष के ब्राह्मण है। और कौन है? ज्ञाति बांधवा, हमारी जाति के देखिए इतने सारे लोग गाड़ी गा रहे हैं प्रेम से मधुर मधुर हैं, ये सब भी साक्षी है। ये सब इनकी उपस्थिति में आप विवाह कर रहे हो। और कौन है? पंचमम ध्रुव मालो, ऊपर देख लीजिए, ऊपर ध्रुव तारा है, उनकी उपस्थिति में हम सब ये विवाह कर रहे हैं। और तीसरा वचन कहते हैं तव चित्तो मम चित्ते वाच्या वाच्यम न लोपयेत्, वृद्धे में सर्वदा देयो हृदय वरानने, राखहु मम चेत मम अनुकूला, राखहु मम चेत मम अनुकूला, तृतीय वचन सुख के जड़ मूला। तीसरा वचन सुख का जड़ है, सुख का मूल है। जीवन में सुखी रहना है तो इस वचन को स्वीकार करना पड़ेगा। और क्या वचन है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप स्त्री का धर्म क्या है? का एक ही वचन एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेम। ये स्त्री का धर्म है। तन से मन से धन से अपने पति की सेवा करे, पति को प्रसन्न रखे। और क्या करे? कहा और घर में जो अतिथि आए, ब्राह्मण आए, भूदेव आए, सबका स्वागत करे। तो क्या है यहाँ पे? कहा तव चित्तम मम चित्तम वाच्या वाच्यम न लोपये। देखिए याद रखना, परमात्मा ने अगर किसी को यहाँ बनाया है तो सब में कुछ कमी है और सब में कुछ गुण है। गुण दोष, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। बनाने वाले ने बनाया ही ऐसा कि जड़ चेतन, चाहे कोई जड़ है चेतन है, सब में गुण दोष है। तो आप में भी कुछ कमी होगी और मुझ में भी कुछ कमी होगी। अब गृहस्थ क्या है? गृहस्थ समझौता है, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मेरी जो कमियां हैं उसे आप स्वीकार करिए और आपकी कमियां मैं स्वीकार करता हूं। ये गृहस्थ का समझौता है। तो क्या करना? कहा जब कभी मेरी कुछ बातें आपको प्रतिकूल लगे, कुछ बातें मेरी बुरी लगे, तो वाच्या वाच्यम न लोपये, वाद विवाद मत करना। आप वहां से इस बात को टाल देना। जब मुझे कभी क्रोध है तो आप अग्नि गुस्से में अग्नि में घी न डालिए, जल डाल करके बुझाने का, शीतल बोल करके शांति करिए या स्थान को छोड़ दीजिए। वाच्या वाची करेंगे, अगर वाद विवाद करेंगे तो छोटी ये राई से पहाड़ बनने में समय नहीं लगेगा। और कलयुग में तो विशेष प्रभाव है ना। क्या करना है? कहा वाच्या वाच्यम न लोपये। और क्या करना है? तव चित्तम मम चित्तम। कहा वो तुम मुझे देख कर, बहुत बड़ी बात, मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता। एक दूसरे को देख करके प्रसन्न रहिए। कहा अगर आपको कोई आपके लिए अगर कोई परम सुंदर है तो वो मैं हूँ, मेरे लिए अगर कोई परम सुंदरी है तो आप हो देवी। तो एक दूसरे में ये भाव रख करके एक दूसरे को देख करके आनंदित रहिए। और क्या करिए? कहा भैया एक देखिए बहुत बड़ा सूत्र है ये जो चौपाई में गा रहा हूँ, ये गुरु जी की रचित पद है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है इसमें? कहा ये जड़ मूल है सुख के। अगर आप इसका पालन कर लोगे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। क्या जड़ मूल है? यही जड़ मूल है। तव चित्तम मम चित्तम वाच्या वाच्यम न लोपये। क्या करना है? कहा हमारा एक दूसरे का चित्त एक समान हो। कभी मुझे कुछ अप्रिय लगे तो आप उसे स्वीकार कर लेना, कभी आपकी खुशी के लिए मैं भी कुछ स्वीकार करूं। जैसे अगर मान लो उनको करेला ना प्रिय हो और बन जाए तो तेरी खुशी के लिए तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये खाली कहने की बात नहीं, इतना प्रेम होना चाहिए कि उसकी खुशी के लिए भैया प्रेम से स्वीकार करें। इससे क्या होगा? कहा जीवन में विवाद नहीं बढ़ेगा और जीवन में प्रेम बना रहेगा। अगर आप इस वचन का पालन करोगे तो मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। पूछ लीजिएगा, ये आपके तीसरे वचन। अभी पूछ लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा।
हाँ, प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। चौथा वचन सुनेगा। मम तुष्टेश कर्तव्या बंधुना भक्तिरादरा ममाज्ञा परिपाल्यैषा पाते व्रत परायणे चतुर अंक सब विधि हितकारी चतुर अंक सब विधि हितकारी पत्नी पति व्रता बनो हे सुकुमारी। क्या कहा है कि ममा क्या परिपालन। आज से जो आप इस परिवार में आ रही हो ना, तो ये आज से आपका परिवार है। मेरे माता पिता आपके माता पिता हैं, मेरे छोटे भाई बंधु आपके भाई बंधु हैं। ये परिवार की जिम्मेदारी आप पे सौंपता हूँ। क्या करना है? यदि सास ससुर गुरु सेवा कराओ पति रोक लग आया तो अनुकर हो। सास की सेवा करो। क्या मान करके? सास मान करके मत सेवा करिए, माँ मान करके सेवा करो। जब आप सास में माँ का दर्शन करोगी ना, तो बिटिया का प्रेम मिलेगा आपको। और ससुर को पिता मान करके उनकी सेवा करिए, तो आपको पुत्रीवत प्रेम मिलेगा। तो आपको याद ही नहीं आएगी, मायके की याद नहीं आएगी। इसलिए कहा हमारे यहाँ माँ बिटिया को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। यही शिक्षा है। इतना ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागे अंधिया। इतना प्रेम करना। और सुनल जाई तोहर बड़े जियरा जाए तब फुलाए घर में रही हा हीरा मोती के दुकान बन के बेटे ससुरे में रही हा तू चांद। ये शिक्षा प्रदान करती है माँ। इतना प्रेम करना कि तेरे बिना घर में अंधेरा लगे। और जब फोन करें चाहो माँ बिटिया कैसे बा, तो तेरी बड़ाई सुन करके हमारी छाती चौड़ी हो जाए। ये शिक्षा प्रदान करती है। तो यही है मम तुष्टिष्ट कर्तव्या। जब आप मेरे माँ बाप को प्रसन्न रखोगे ना, तो जब आपके पिताजी माताजी कभी फोन लगाएंगे और पूछेंगे का हो माँ बिटिया क्या करे, तो बस भैया क्या बताएगी, तोरे बिटिया के बिना घर में अंधेरा लागे। तो आज बिटिया हमारे घर के हीरा मोती का दुकान पुतली पे रखेंगे। तब जब आप याद रखना, बिना स्वार्थ के जगत में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये कटु वाक्य है। तो आप जब कर्म करोगी, सबको प्रसन्न रखोगी, तो भैया सबका आशीर्वाद स्नेह आपको मिलेगा। और मेरी आज्ञा के लिए, मेरे खुशी के लिए मेरे परिवार का पालन करिए। ये इनका चौथा वचन है। और पंचम वचन सुनिएगा। बिना पत्नी कथं धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् मम विश्वस्ता भवमागगामि। पंचम वचन सुवेद प्रकाश बिन नारी नर सकल निराशा। नर नारी से सृष्टि होई जानो रथ कर पहिया सोई। पांच वचन मानहु गज गामिनी बनहु आज से हृदय स्वामिनी। गृह आश्रम बिन नारी अधूरा विजयमान पै हो जग पूरा। मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु सुधा सरधा आजिरा बिहारी। पांचवा वचन है। पांचवें वचन में कहते हैं बिना पत्नी कथम धर्म। ये जो रथ का चक्का है ना, ये कहा यह पति पत्नी दोनों रथ के चक्के हैं। तो कहा जब दोनों प्रसन्न रहेंगे तब जो जीवन रूपी गाड़ी है आनंद से बीतेगी। तो कहा एक दूसरे में कमी का दर्शन न करिए। ये अंतिम वाक्य है। एक दूसरे में कमी का दर्शन करोगे तो एक मिनट साथ में नहीं रह पाओगे। तो क्या करिए? कहा देखिए सब में अच्छाई बुराई दोनों है, एक दूसरे के बीच में अच्छाई का दर्शन करिए। और जब अच्छाई देखोगे ना, तो हर व्यक्ति अच्छा है। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, तो क्या करिए? कहा भैया अपनी आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
तो अपनी दृष्टि को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए और क्या करिए, कहा भैया एक दूसरे के बीच में अच्छाई का दर्शन करें। और जब एक दूसरे के बीच में अच्छाई का दर्शन करेंगे ना तो एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो लगेगा कि भैया गृहस्थ में ही स्वर्ग उतर आया है। और तब लगेगा, तब एक दूसरे को देख करके गीत गाओगे कि तुझ में रस दिखता है यारा क्या, प्रेम का दर्शन होगा कब, जब अच्छाई का दर्शन होगा। तो ये अंतिम वाक्य है, क्या करिएगा, कहा भैया मेरे इन 5 वचनों को आप हृदय में धारण करिए, स्वीकार करने का प्रयास करिए और आप पतिव्रत धर्म को पालन करने का प्रयास करिए। पतिव्रत धर्म के कारण, आप पतिव्रत धर्म का सामर्थ्य जगत जानता है कि सावित्री ने इस पतिव्रत धर्म के सहारे क्या कर लिया। तो आप इस धर्म का पालन करोगे तो आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सुख बरसेगा। और इसीलिए कहा ये 5 के 5 वचन को आप हृदय में धारण करिए। आप पूछ लीजिए क्या ये सारे बातें स्वीकार है, पूछ रहे भैया कहा स्वीकार। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अग्रे